नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। हरिद्वार के तुलसी चौक स्थित फुटपाथ से बीती रात 2 वर्ष की मासूम बच्ची की चोरी होने की सूचना मिलते ही हरिद्वार पुलिस हरकत में आ गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह स्वयं पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे। तत्काल प्रभाव से संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर सिटी कोतवाली पुलिस मानव तस्करी निरोधक इकाई और सीआईयू की संयुक्त 5 टीमें गठित की गईं। दरअसल आपको बता दें, जनपद के संवेदनशील स्थानों, सीमावर्ती क्षेत्रों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर सघन निगरानी बढ़ाई गई, जिससे संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा सके। लगातार मैनुअल पुलिसिंग और डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद पुलिस की सक्रियता रंग लाई और चोरी हुई बच्ची को मात्र 4 घंटे के भीतर ऋषिकुल चौक बस स्टॉप के पास लावारिस अवस्था में सकुशल बरामद कर लिया गया। माना जा रहा है कि पुलिस की घेराबंदी और दबाव के चलते कथित अपहरणकर्ता बच्ची को छोड़कर फरार हो गया। अब तक जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीमें अपहरणकर्ता की तलाश में लगातार सक्रिय हैं और शीघ्र गिरफ्तारी का दावा कर रही हैं। हम सो के जागे, बच्ची वहाँ नहीं, सब ढूंढते सुबह आए था, रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद वतने खन से दौड़ भाग सब दौड़ के बच्ची हमारी मिल गई। और धन्यवाद साहब, सब सोचते हैं गरीबों के लिए करते हैं और बड़े के लिए करते हैं। हमारे गरीबों के लिए, हमारे तो कोई चीज़ नहीं थी, बिना कोई चीज़ हमारे लिए भगवान बन गए हैं साहब, हमारे लिए भगवान हो गए। नाम बता दो। रामपाल के पास आई थी और ये हरदोई जनपद के रहने वाले हैं। एक महिला अपनी 2 साल की बच्ची के साथ, ये तुलसी चौक है, इसके पास घाट के पास में सोई थी और जब ये सुबह उठती है तो इसने देखा कि इसकी 2 साल की बच्ची नहीं है, तो पुलिस को सूचना दी गई। तो चूंकि गंभीर प्रकरण था ये, तो इसमें तत्काल 5 टीमें गठित की गई। एएसटीयू, जिसको हम एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल होती है हमारी, इसके बाद सीआईयू और की टीमें, और जो हमारे सिटी क्षेत्र के मोबाइल हैं इनको एक्टिवेट किया गया। विशेषकर हमारा उद्देश्य था बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की चेकिंग करना और शहर से बाहर जाने वाले रास्ते देखना। तो इसमें जो पास में एक दूसरा बाबा भी वहाँ पे सोता है, तो उस बाबा ने भी बताया, वो काफ़ी सुबह उठ जाता है। उसने बोला जब मैं उठा तब भी ये बच्ची वहाँ नहीं थी। तो इसमें लगभग 50 के आसपास सीसीटीवी कैमरे पुलिस द्वारा 3 घंटे अंदर देखे गए, जिसमें एक युवक उसको देवपुरा चौक से ऋषिकुल बस अड्डे की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दिया और लगातार चेकिंग करी जा रही थी। तो हमें बच्ची सकुशल जो है ऋषिकुल से बरामद हो गई। उसका मेडिकल चेकअप हो गया है और बिल्कुल हेल्दी है, स्वस्थ है और इसमें उसके परिजनों को हम सुपुर्द कर रहे हैं और विदिन 4 आवर्स जो है ये बच्ची जो है बरामद कर ली गई है। और इसमें जो लड़का जो ले जाते हुए दिखा है उसकी भी शिनाख्त हो गई है और उसको अरेस्ट करके फिर हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। कितने सीसीटीवी? गंभीर प्रकरण था, 2 साल के बच्चे का प्रकरण था, तो लगभग 50 सीसीटीवी के, लेकिन वो 2-2.5 घंटे के अंदर ही देखे गए। बहुत सारी टीमें थी, क्योंकि अगर एक बार ये शहर से बाहर निकल जाता तो फिर चुनौती बड़ी हो जाती है हमारे लिए। सर क्या जब इंटरोगेशन होगा तब पता चलेगा। हाँ, ये बात सही है कि विगत में एक गिरोह था जो पकड़ा गया था, जो जेल गया था, उसका भी हम वेयर अबाउट ले रहे हैं कि अब क्या वो बेल आउट हो गए हैं, अभी भी जेल में है। और दूसरा ये लड़का है, इसकी क्या हिस्ट्री है, ये जब पूछताछ होगी तब क्लियर हो जाएगा। सर कितना है ये 2 साल की बालिका है? सत्यापन अभियान ये पुलिस मुख्यालय की तरफ से ये प्रदेश व्यापी ये अभियान जो है ये लॉन्च हुआ है और इसमें हरिद्वार पुलिस भी अभियान कर रही है, इस अभियान का पार्ट है और इसमें प्रत्येक थानावार टीमें बना के अभियान किया जा रहा है। इसमें हमें सफलताएं मिल रही है। कल में पिरान कलियर क्षेत्र में एक व्यक्ति मिला है जो कि जनसेवा केंद्र के नाम पे बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहा था। 1000 से ऊपर डॉक्यूमेंट्स उसने फेक बना के पब्लिक को दे दिए। तो ये प्रयास कर रहे हैं कि अभियान को हम अच्छे से इफेक्टिव तरीके से ग्राउंड पे लॉन्च कर सकें। अलग वर्ड हो जाता है नोमैड। बेसिकली कुछ लोग जो घाट पे सो जाते हैं, बाहर के लोग, जैसे आपने देखा होगा रोडी बेल वाला के पीछे जो घाट है वहाँ पे घाटों पे सोते हैं। ये भी गरीब परिवार से थे और यहाँ पे रहते थे और सुबह इसी बात की संवेदनशीलता थी कि गरीब परिवार है और वही मेरी बात हुई थी इनसे कि तत्काल उसकी मदद करी जाए। ऐसा ना हो कि वो होपलेस हो जाए, परेशान हो जाए। लेकिन इसमें जो है बच्ची सकुशल बरामद हो गई।